दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई कहानी है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों, उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डिवाइन मंत्रा। दोस्तों, डिवाइन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दैव्य मंत्रा। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम अगेन गॉट होल्ड ऑफ बेताल एंड स्टार्टेड अ फ्रेश जर्नी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गेट होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को काबू कर लेना। सेकंड फॉर्म में गॉट होल्ड ऑफ, तो क्या अर्थ हुआ? विक्रम अगेन गॉट होल्ड ऑफ बेताल, मतलब विक्रम ने दोबारा से बेताल को काबू कर लिया। एंड स्टार्टेड अ फ्रेश जर्नी, और एक नई यात्रा शुरू की। आफ्टर अ वाइल बेताल ऑल्सो अनलीश्ड अ फ्रेश स्टोरी। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, सेकंड फॉर्म में अनलीश्ड। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, बेताल ऑल्सो अनलीश्ड अ फ्रेश स्टोरी, बेताल ने भी एक नई कहानी शुरू की। चलिए आगे देखिए। A young Brahmin named Vijay lived in a city called विष्णुपुर। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। अ यंग ब्राह्मण मतलब एक जवान ब्राह्मण। नेम्ड विजय, विजय नाम का, या कह सकते हैं विजय नामक एक जवान ब्राह्मण। लिव्ड इन ए सिटी, एक शहर में रहता था। कॉल्ड विष्णुपुर, विष्णुपुर नामक एक शहर में रहता था। He got married to the pretty daughter of another Brahmin। Get married का मतलब होता है विवाह होना, और ये सेकंड फॉर्म है got married। He got married मतलब उसका विवाह हो गया। To the pretty daughter of another Brahmin मतलब उसका विवाह एक दूसरे ब्राह्मण की सुंदर बेटी से हो गया। The couple lived a happy life। कपल मतलब जोड़ा, दंपत्ति। द कपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और ये जो द जोड़ा था, दंपत्ति था, लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, वो एक खुशी जीवन जीने लगे, खुशहाल जीवन। विजय लव्ड हिज वाइफ लाइक हिज ओन लाइफ। और जो विजय था वो अपनी पत्नी को अपने खुद के जीवन की तरह प्यार करता था। हिज वाइफ ऑल्सो लव्ड हिम इंटेंसली। और दोस्तों, इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तरीके से। हिज वाइफ ऑल्सो लव्ड हिम इंटेंसली मतलब उसकी जो पत्नी थी वो भी उसे बहुत प्यार करती थी। आफ्टर ए टाइम विजय's वाइफ वॉज इन द फैमिली वे। और दोस्तों, यहाँ विजय के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो विजय's वाइफ मतलब विजय की पत्नी। आफ्टर टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। विजय's वाइफ वॉज इन द फैमिली वे, फैमिली वे का मतलब हो गया कि वो परिवार बनाने, जो विजय की वाइफ थी वो परिवार बनाने जा रही थी, मतलब परिवार बनाने के लिए थी। वॉज इन द फैमिली वे। विजय वॉज ओवरजॉयड एज ही वॉज गोइंग टू बिकम अ फादर। ओवरजॉयड का मतलब होता है अति आनंदित होना। जो विजय था वो बहुत ज़्यादा आनंदित था, जैसे कि क्योंकि ही वॉज गोइंग टू बिकम अ फादर, वो एक पिता बनने वाला था, वो पिता बनने जा रहा था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज वाइफ। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म में टेक की टुक। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज वाइफ मतलब वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था, बहुत उसकी देखभाल करता था। बोथ ऑफ देम वांटेड अ सन। और दोस्तों, ये वांट की सेकंड फॉर्म में वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म में वांटेड। बोथ ऑफ देम वांटेड ए सन मतलब दोनों एक बेटा चाहते थे। दे ऑफन प्रेड टू गॉड टू ब्लेस देम विद ए सन। और ऑफन मतलब अक्सर और प्राय दे। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे ऑफन प्रेड टू गॉड मतलब वो अक्सर
ईश्वर से प्रार्थना करते थे टू ब्लेस देम विद अ सन, की वो उन्हें एक बेटा प्रदान करे। चलिए आगे देखिए। द टाइम पास्ट फास्ट, टाइम पास का मतलब होता है समय का गुजरना। द टाइम पास्ट फास्ट, जो समय था वो तेज़ी से गुजरा। द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड हैड अराइव्ड। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। अराइव का मतलब होता है आना, और थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि बच्चे की डिलीवरी का जो समय था वो आ चुका था। एज, जैसे कि द वुमेन स्टार्टेड फीलिंग बर्थ पैंग्स, जैसे कि जो महिला थी उसने जो जन्म का जन्म होने के कारण जो जन्म देने के दौरान जो दर्द होता है उसको महसूस करना शुरू कर दिया था। अ दाई नर्स वॉज कॉल्ड इन, और एक जो दाई नर्स थी उसको बुलाया गया। द डिलीवरी केस हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जटिल। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर बिकम का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द डिलीवरी केस हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये जो डिलीवरी केस था हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, वो जटिल हो चुका था। द सिचुएशन वॉज बिकमिंग वर्स, और जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। देन, फिर द ट्रेजिडी अकर्ड, ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई बुरी चीज़, बुरा कुछ होना। देन द ट्रेजिडी, अगर फिर एक दुर्घटना या कह सकते हैं एक हादसा हुआ। द मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड बोथ डाइड, मतलब जो माँ थी और जो उसका अनबॉर्न का मतलब होता है अजन्मा, मतलब कि जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसका, मतलब कि द मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड, माँ और उसका जो अजन्मा जो बच्चा था, बोथ डाइड, उन दोनों की मृत्यु हो गई। द सैड न्यूज़ डिवास्टेटेड विजय, डिवास्ट का मतलब होता है उजाड़ देना किसी को, सेकंड फॉर्म में डिवास्टेटेड, जो ये जो सैड न्यूज़ थी, मतलब जो दुख भरी खबर थी, डिवास्टेटेड विजय, उसने विजय को उजाड़ दिया, उसे बर्बाद कर दिया। ही पिटिएबली वेप्ट फॉर हिज वाइफ, पिटिएबली मतलब होता है दयनीय तरीके से, और वो दयनीय तरीके से अपनी पत्नी के लिए रोया। लॉस्ट एंड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, और उसने अपने जीवन का जो भी उसके जीवन का जो दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, उसने अपने जीवन में जो उसका इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, उसको उसने गंवा दिया, खो दिया। फॉर हिम, उसके लिए वर्ल्ड वॉज बैरन नाउ, और दोस्तों बैरन एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बंजर, मतलब उसके लिए जो ये संसार था, दुनिया थी, अब वो बंजर था। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ, और दोस्तों गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ, और वर्ल्डली लाइफ का मतलब होता है सांसारिक जीवन, मतलब उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। एंड बिकेम एन एसेटिक, दोस्तों एसेटिक का मतलब है सन्यासी, साधु। एंड बिकेम एन एसेटिक, और वो एक साधु बन गया। टू रोम, घूमने के लिए। इन जंगल्स, जंगल्स में। एंड लैंड्स एमलेसली, और वो कहीं पर भी मतलब रुक जाता। एमलेसली का मतलब होता है बिना किसी एम के, बिना किसी मकसद के। विशिंग फॉर डेथ, और विशिंग फॉर डेथ मतलब कि मृत्यु की इच्छा करते हुआ। द मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हॉन्ट का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। और दोस्तों बेसिकली हॉन्ट जो है उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है किसी भी नेगेटिव स्थिति के लिए, जब कोई ऐसी याद जो किसी व्यक्ति को परेशान कर दे, उसे दिमागी रूप से, मानसिक रूप से परेशान करे, तो इस तरह की बुरी यादों को हॉन्ट कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ, मतलब जो उसकी पत्नी की जो यादें थीं, कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, वो उसे लगातार परेशान करती थीं। ही ट्राइड टू डू पेनेंस बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, और दोस्तों पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। ही ट्राइड टू डू पेनेंस, उसने तपस्या करने की कोशिश की, बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाया। कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान करना। ही इवन थॉट ऑफ एंडिंग हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा। वन डे ही स्टूड ऑन अ हिल टॉप मेकिंग अप हिज माइंड टू जम्प टू डेथ। क्या अर्थ हुआ?
वन डे मतलब एक दिन ही स्टूड, और दोस्तों स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म में स्टूड मतलब एक दिन ही स्टूड ऑन ए हिल टॉप, वो एक हिल टॉप का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो गया। मेकिंग अप हिज माइंड, और वो सोचने लगा, विचार बनाने लगा। टू जंप टू डेथ मतलब कि वो कूद कर अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा। सडनली अचानक, समवन पुट हिज हैंड, अचानक किसी ने हाथ रखा, ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, टू फाइंड एन एसेटिक, और उसने एक वहाँ पर एक साधु को पाया। चलिए आगे देखिए। सन, बेटा, द लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा द लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड मतलब कि जो जीवन है वो ईश्वर का उपहार है। थ्रोइंग इट अवे, और दोस्तों थ्रो का मतलब फेंकना, फोर्थों में थ्रोइंग, थ्रोइंग इट अवे इसको फेंकना, वुड मीन इसका ये अर्थ होगा इंसल्ट टू द क्रिएटर, मतलब उसकी ये जो क्रिएटर है मतलब जो बनाने वाला है इसको, उसकी ये अपमान होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, क्या कहा उन्होंने कि द लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, की जो जीवन है वो ईश्वर का उपहार है। थ्रोइंग इट अवे वुड मीन इंसल्ट टू द क्रिएटर, मतलब यदि इसे आप फेंकोगे, गवाओगे, तो इसका मतलब होगा, अर्थ होगा कि एक तरह से बनाने वाले की का अपमान है, क्रिएटर का मतलब उत्पन्न करने वाले का। ओ सेज मतलब कि साधु, आई एम लॉस्ट, मैं खोया हुआ हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मतलब मैंने सब कुछ खो दिया है, गंवा दिया है। और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लूज मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मतलब मैं सब कुछ गंवा चुका हूँ। विजय लेमेंटेड मतलब जो विजय था उसने इस बात को बार बार दोहराया। टेल मी योर स्टोरी, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। आई माइट बी एबल टू शो यू द करेक्ट पाथ, शायद मैं आपको एक सही रास्ता दिखा सकूं। द एसेटिक सेड मतलब साधु ने कहा। विजय टोल्ड हिज स्टोरी, विजय ने अपनी कहानी सुनाई, कहानी बताई। द एसेटिक सेड मतलब कि साधु ने कहा। द डेथ इज़ इनवाइटेबल, और दोस्तों इनवाइटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिस चीज़ को टाला नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मृत्यु हो उसे टाला नहीं जा सकता। हु कम्स मस्ट गो मतलब कि जो आता है उसे अवश्य ही जाना होगा। इफ़ यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, यदि आप जीवन में अपनी दिलचस्पी खो चुके हो। ट्राई टू क्रिएट न्यू इंटरेस्ट, कुछ नए दिलचस्पियाँ पैदा करने की कोशिश करो। डोंट क्लिंग, ट्राई टू क्रिएट न्यू इंटरेस्ट मतलब कि नए जो इंटरेस्ट हैं, दिलचस्पियाँ हैं, उनको उत्पन्न करने की, पैदा करने की कोशिश करो। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेज, और गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शन, मतलब कि जो सेज की, साधु के के नीचे रहकर जो मार्गदर्शन था, अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेज मतलब साधु के मार्गदर्शन में। विजय डिड पेनेंस, जो विजय था उसने तपस्या की। 4 years कई सालों तक, एंड ईयर्स मतलब कई सालों तक उसने तपस्या की। एट लास्ट अंत में, ही मास्टर्ड द कायाकल्प मंत्र, और दोस्तों मास्टर का मतलब होता है किसी चीज़ में दक्ष हो जाना। वो जो कायाकल्प मंत्र था उसमें वो दक्ष हो गया, माहिर हो गया। ही हैड ग्रोन ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका था। और दोस्तों इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड ग्रोन ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया था। बट लेकिन दैट मंत्रा पावर, लेकिन जो उस मंत्र की पावर थी, शक्ति थी, कुड मेक हिम यंग अगेन, वो उसे दोबारा से जवान बना सकती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू बिकम अ यंग अगेन, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू बिकम यंग अगेन मतलब एक दिन उसने दोबारा से जवान बनने का फैसला किया। एज जैसे कि ही वॉज रेडी टू यूज़ मंत्रा, जैसे कि वह उस मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। ही कुड नॉट हेल्प क्राइंग मतलब वो अपना रोना नहीं रोक पाया। आफ्टर क्राइंग, रोने के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, ही काम्ड डाउन, वह शांत हो गया। एंड लाफ्ड, और वो हंसा। चलिए आगे देखिए। बेताल क्वेश्चन विक्रम, बेताल ने विक्रम से सवाल किया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई ही क्राइड, वह क्यों रोया। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसा। विक्रम रिप्लाइड, विक्रम ने जवाब दिया। बेताल, ही क्राइड, वह रोया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज प्लंजिंग हिमसेल्फ इनटू द सेम यंग एज
दैट हैड कॉज्ड सच ट्रेजेडीज टू हिम। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, प्लंज का मतलब होता है डूबना, और ये फोर्थ में प्लंजिंग। तो विक्रम ने क्या जवाब दिया? बेताल, ही क्राइड, वो रोया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज प्लंजिंग हिमसेल्फ इन टू द सेम यंग एज, क्योंकि वह अपने आप को उसी जवान उम्र में डुबो रहा था। दैट हैड कॉज्ड सच ट्रेजेडीज टू हिम, मतलब जिसने उसे जिसके कारण उसे इतनी सारी जो समस्याएं थी, ट्रेजेडीज थी, मतलब कि जो हादसे हुए थे वो उसको हुए। एंड ही लाफ्ड, और वो हंसा, बिकॉज क्योंकि ही वॉज गोइंग टू गेट ए न्यू यंग बॉडी, क्योंकि उसे एक नया शरीर, जवान शरीर मिलने वाला था। टू बिगिन ए फ्रेश लाइफ, एक नए शुरुआत की जीवन, नए जीवन की शुरुआत वो करने वाला था। बेताल फ्रीड इटसेल्फ, जो बेताल था उसने खुद को आज़ाद कर लिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। विच मेंट, जिसका मतलब था दैट की विक्रम्स रिप्लाई वॉज करेक्ट, मतलब जिसका ये मतलब था कि जो विक्रम का जवाब था वो सही था। विक्रम हैड टू वॉक बैक, जो विक्रम थे उन्हें वापस आना पड़ा। टू द ट्री, उस पेड़ पर दोबारा अगेन। टू रिक्लेम द हैंगिंग कॉप्स ऑफ बेताल, उस मतलब कि बेताल की लटकती हुई लाश को दोबारा से पकड़ने के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और आज की स्टोरी में मैंने इसे थोड़ा सा जल्दी ट्रांसलेट किया है, और क्योंकि इसमें कोई ऐसा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर नहीं मिला तो मैंने इसको वैसे ही ट्रांसलेट किया है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।